ये लास्ट बाइट बंदर की तरफ से। वेरी गुड। तरह तरह की युक्तियां अपनाकर आखिरी निवाला भी उसने बच्चे को खिला दिया। बच्चा ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते देखते खा गया। मैंने एक लंबी सांस खींचकर मुंह दूसरी तरफ घुमाया, लेकिन वहां भी माहौल कुछ ऐसा ही था। जानू, यू विल मिस मी ना? लड़की ने लगभग अपना पूरा भार पति पर देते हुए शायद 8वीं बार ये पूछा था, या मैंने सुना ही इतनी बार था। क्यों नहीं मिस करूंगा? थोड़ा सीधे बैठो ठीक से। वो शायद मेरी उपस्थिति में थोड़ा असहज हो रहा था। दूसरी तरफ वो ममता की मूरत अब दूध का गिलास लिए खड़ी थी। दूध पीने से बिग बॉय हो जाएगा, पापा जैसा। और जैसे कि उम्मीद थी, एक घूंट दूध पीते ही बच्चे ने भड़ाक से उल्टी कर दी। असहनीय बदबू के कारण अब मेरे लिए वहां बैठना मुश्किल हो चुका था। मैं वहां से उठकर दूसरी सीट पर बैठ गई। मैं सुबह से देख रही थी इन दोनों स्त्रियों को। बाईं तरफ वाली की शादी को मुश्किल से साल भर हुआ होगा। पति से एक क्षण की दूरी भी नहीं बर्दाश्त थी। कल्पना के घोड़े दौड़ाते हुए मुझे अनायास ही हंसी आ गई। इसका पति जब सोता होगा तब भी ये जगह जगह कर जानू, मैं सपने में आई हूं ना, पूछती होगी। और मेरे दाई तरफ वाली माँ बच्चे को नींद में भी कुछ खिलाती रहती होगी। लगभग आधे घंटे बाद वापस आने पर बदबू भी गायब थी और दोनों के पति भी। बच्चा सो चुका था। कुल मिलाकर माहौल बेहतर था। सॉरी आंटी, आपको परेशानी हुई। पता नहीं क्या हो गया है, खाते ही उल्टी कर दे रहा है। भूख भी नहीं लगती इसको। वो लगभग रुआंसी हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों में ये सब लगा रहता है। मैंने कनखियों से जानू वाली को देखा, किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि वो कोई प्रश्न मेरी ओर उछालने वाली थी। आंटी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? मैं मन ही मन मुस्कुरा दी। मुझे पता था यही सवाल आने वाला था। इस दिसंबर 30 पूरे हो जाएंगे। तुम्हारी तो अभी पहली एनिवर्सरी भी नहीं आई शायद। यू आर जीनियस, वो चहकी, फिर तुरंत बुझ गई। केवल 7 महीने हुए हैं आंटी, और इनको ऑफिस के काम से यूएसए जाना है। 1 महीने के लिए मुझे मायके छोड़ने जा रहे हैं। ओह, तो वहाँ मिस करने की बात हो रही थी। मुझे अच्छा लगा। बेचारा सांस तो ले लेगा वहाँ महीना भर। मैं कुछ कहने वाली थी, तब तक उसका पति वापस आकर बैठ गया और ये तुरंत उस पर लुढ़क गई। उसके हाथ को सहलाते हुए मैंने फिर मुंह दाईं तरफ घुमा लिया। बच्चा जाग गया था और उसकी माँ जल्दी जल्दी कटोरी में कुछ घोल रही थी। अब कुछ मत खिलाना इसे, मैं एकदम से बोली। लेकिन आंटी, पेट खाली है। उसके हाथ रुके नहीं। पेट खाली होने तो दो, मैंने कहा। बच्चे को खिलाती रहोगी बिना भूख बिना मन के, उल्टी तो कर ही देगा। माँ ने कुछ सोचकर घुलना बंद कर दिया। मैंने देखा बाईं तरफ वाली लड़की भी सीधी होकर बैठ गई थी। हाथ अभी भी नहीं छोड़ा था। तुम्हें लगता है बच्चा खाता नहीं, इसका मन नहीं करता? अरे भूख लगने तो दो। बच्चे की माँ ने हाँ में सिर हिलाते हुए कटोरी अलग रख दी। मैंने कनखियों से जानू वाली को देखा। जानू का हाथ अब उसके हाथ में नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।